ये कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक बहुत ही शांत इलाके से और इस इलाके में हम एक छोटी सी झोपड़ी को देखते हैं। इस झोपड़ी में एक कपल रहता है जिसमें हस्बैंड का नाम है मिकोला और वाइफ का नाम है नास्टिया। मिकोला एक टीचर है और पास ही के एक स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था इवान। इवान एक बहुत ही बदतमीज लड़का था और वो मिकोला को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता, लेकिन मिकोला को भी उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जिंदगी में मस्त रहता। एक दिन जब मिकोला अपने स्कूल में था तब उसे ये बात पता लगी कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मिकोला अपने घर आया तो उसे ये बात पता लगी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जानकर उसे काफी खुशी हुई और उन दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन मिकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर अपने काम पर निकल गया, लेकिन जब वो रास्ते में था तब उसने दो सैनिकों को देखा। हालांकि मिकोला ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फटाफट से अपने स्कूल पहुंचा, लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आया तो उसे पूरा स्कूल खाली मिला। तभी उसने टीवी पर न्यूज देखी कि रशिया ने उसके शहर पर भी कब्जा कर लिया है और अब उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो सैनिक देखे थे वो असल में रशिया के थे। ये सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई और वो फौरन अपने घर की ओर भागा। जब निकोला घर पहुंचा तो उसने उन दो सैनिकों को देखा जो उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। उसने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन इन सैनिकों ने उसकी भी धुनाई कर दी। मिकोला ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो उसकी वाइफ को ना मारे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इन सैनिकों ने उसकी एक नहीं सुनी। थोड़ी धुनाई के बाद उन्होंने मिकोला के घर की तलाशी ली और उसे आग के हवाले करके वहां से जाने लगे। अब अपने घर को जलता देख नास्ते गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाकर उन्हें मारने की कोशिश की। ये देखकर उन सैनिकों ने गोली चला दी और नास्ते की मौके पर ही मौत हो गई। अब अपनी वाइफ को मरता देख मिकोला पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए और दो यूक्रेनी सैनिक मिकोला के पास आए। उन्होंने उसकी पहचान करी और एक कब्र खोदकर नास्ते को दफनाने में उसकी मदद की। नास्तिया की मौत के बाद मिकोला की जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी और अब ना तो उसके पास कोई घर था और ना ही कोई फैमिली। मिकोला बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में उन सैनिकों को खत्म करना था और यही सोचकर उसने यूक्रेन की फौज में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद ये दोनों सैनिक मिकोला को लेकर अपने बेस पर आए, लेकिन जब उनके सीनियर ने मिकोला को देखा तो वो काफी नाराज हो गया और उसे फौज में भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं मिकोला कोई जासूस ना हो। यहाँ मिकोला ने उसे पूरी बात बताई और उसे यकीन दिलाया कि वो रशियन सैनिकों को मारकर इस देश को आजाद करना चाहता है। ये सुनकर कर्नल ने उसे एक मौका देने का फैसला किया और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब चूंकि मिकोला एक आम इंसान था, इसलिए उसे ट्रेनिंग के दौरान काफी मुश्किलें हो रही थी। यहाँ एक साथी ऑफिसर ने मिकोला की मदद की और उसे गन को असेंबल और डीअसेंबल करना सिखाया। कैंप में मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि मिकोला कभी भी एक अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग करता रहा। एक रात मिकोला अपने साथियों से कहता है कि वो उसे उसके नाम से ना बुलाएं क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगे और उसे बताया कि किसी भी सोल्जर को कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, बल्कि उसे कमाना पड़ता है। हालांकि मिकोला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी ट्रेनिंग करता रहा। एक दिन मिकोला का सीनियर सभी को बताता है कि हमारे ग्रुप में स्नाइपर्स की संख्या काफी कम है और हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम रशियंस का मुकाबला कर सके। यहाँ सीनियर सभी से पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हैं। ये सुनकर कुछ लोग आगे आते हैं और इन लोगों के बीच मिकोला भी होता है क्योंकि वो भी एक स्नाइपर बनना चाहता था। मिकोला को देखकर उसका सीनियर उससे कहता है कि तुम अभी एक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो। तुम तो एक गन को असेंबल और डीअसेंबल भी नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पर मिकोला कहता है कि मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए और मैं ये काम 20 सेकंड के अंदर कर दूंगा। ये सुनकर मिकोला का सीनियर टेबल पर एक बंदूक रखता है और मिकोला को आगे आने को कहता है। अब खुद को साबित करने के लिए मिकोला अपने आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फटाफट से गन को खोलकर उसे दोबारा से जोड़ देता है और इस काम को करने के लिए उसे केवल 18 सेकंड लगते हैं। अब मिकोला की फुर्ती को देखकर सभी उससे काफी इंप्रेस होते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं और अब उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक पुराने मॉडल की गन पकड़ा दी जाती है, जबकि बाकी लोगों को मॉडर्न हथियार दिए जाते हैं। ये देखकर मिकोला भी मॉडर्न हथियार की डिमांड करता है, जिस पर सीनियर उससे कहता है कि अगर तुम्हें वो गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब मिकोला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जो मिला वो लेकर वहां से निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सभी को बताता है कि एक स्नाइपर के सामने कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलता और अपने टारगेट पर निशाना बनाकर रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के पास गोलियां चलाता है और जो भी स्नाइपर अपनी पोजीशन से हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब मिकोला की बारी आती है तो वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता और अपना निशाना बनाकर रखता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को उनका टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता है और फिर उनकी आंखों को ढक दिया जाता है और उन्हें अंदाजा लगाकर अपने टारगेट को शूट करना होता है।
अब बाकी लोग तो इस टेस्ट को पूरा कर लेते हैं, लेकिन मिकोला इसमें फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वो काफी पुरानी थी और उससे ये कारनामा कर पाना काफी मुश्किल था। अगली ट्रेनिंग इन स्नाइपर्स के लिए और मुश्किल थी क्योंकि इन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना था और वो भी रात के अंधेरे में। यहाँ सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर सका। यहाँ मिकोला ने गोली नहीं चलाई और फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया और अपनी मैथ की नॉलेज को यूज करके एक परफेक्ट शॉट मारा। ये देखकर उसका सीनियर उससे काफी इंप्रेस हुआ और उसे उसका मनचाहा कोड नेम दे दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और मिकोला जी जान से अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा और फाइनली वो दिन भी आ गया जब इनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था। यहाँ कर्नल ने मिकोला को सैल्यूट किया और उसे बताया कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। थोड़े दिनों बाद कर्नल मिकोला के पास आता है और उससे कहता है कि वो अपना सामान पैक कर ले क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर आई है कि कुछ रशियन सैनिकों ने इस चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। जल्दी मिकोला की टीम लोकेशन पर पहुंच गई और अपना निशाना लगाकर बैठ गई और अभी ये लोग उन रशियन सैनिकों को मारने ही वाले थे, तभी इन्हें एक गाड़ी दिखी जो चेक पोस्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी। इधर रशियन सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट को चेक किया और पूरे गाड़ी की भी तलाशी ली और जब सब ठीक रहा तो इन सैनिकों ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी, लेकिन इनके पासपोर्ट्स को अपने पास रख लिया। जब उन लोगों ने इसका विरोध किया तो इन सैनिकों ने उन्हें खूब मारा। ये सब देखकर कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दिया और देखते ही देखते सभी रशियन सोल्जर मारे गए और इस तरह से इनका पहला मिशन कंप्लीट हुआ। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो मिकोला ने देखा कि उसके बहुत से साथी बेस पर मौजूद नहीं है। उसे बताया गया कि उसके बाकी साथियों को एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन मिकोला को खबर लगी कि उस मिशन के दौरान उसके बहुत से साथी मारे गए हैं और उन सभी लोगों को एक रशियन स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम सेरी था और वो रशिया का सबसे घातक स्नाइपर था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मिकोला अपने साथियों के साथ अपने अगले मिशन पर निकल गया। लोकेशन पर पहुंचकर इन्होंने चारों तरफ माइंस बिछा दी और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रशियन सैनिक वहां पहुंच गए और इन सैनिकों के साथ इवान भी था। इवान वही लड़का था जो स्कूल में मिकोला को परेशान किया करता था और अब उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। अब जैसे ही उनके पैर लैंड माइंस पर पड़े वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ और वो सभी मारे गए। यहाँ कर्नल ने मिकोला को समझाया कि उसे इवान की मौत का जरा भी दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि रशियन आर्मी को ज्वाइन करना इवान का अपना फैसला था। मिशन पूरा करके ये सभी अपने बेस कैंप पर लौट आए। यहाँ कर्नल ने मिकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और उसे बताया कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं और उसकी दोनों बेटियां इस बात से अनजान है कि उनका पिता एक सोल्जर है। यहाँ मिकोला ने भी कर्नल को अपनी पूरी कहानी बताई कि रशियन सैनिकों ने कितनी बेरहमी से उसकी वाइफ को मार डाला। इस दौरान मिकोला काफी इमोशनल भी हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे संभाल लिया। अगली सुबह ये सभी अपने अगले मिशन पर निकल गए। ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इन्हें खबर मिली थी कि रशियन सैनिकों की एक टुकड़ी इस रास्ते से गुजरने वाली है। कर्नल और मिकोला फटाफट से लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद इन्हें 2 रशियन सैनिक दिखे जो अपनी बाकी की टीम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मिकोला ये नोटिस करता है कि उनमें से एक सैनिक वो है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी और वो मिकोला के ठीक निशाने पर था। यहाँ मिकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी पर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब मिकोला गुस्से से लाल हो रहा था और उसे हर हाल में अपनी वाइफ के कातिल को मारना था, इसलिए उसने दोबारा से फायर करने की परमिशन मांगी, पर एक बार फिर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अब मिकोला के सब्र का बांध टूट गया और उसने गोली चला दी। गोली लगने से उस सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई, पर रशियंस को भी उनकी लोकेशन का पता लग गया। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर जिसका नाम सेरी था वो भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था और अब उसे भी इनकी लोकेशन का पता लग गया था। कर्नल भी यह बात जानता था कि सेरी आसपास ही है, इसलिए वो सेरी की तलाश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी लोकेशन को जान पाता, सेरी ने उसे एक हेडशॉट दे दिया और कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई। अब मिकोला को समझ आया कि रशियंस को उनकी लोकेशन का पता लग चुका है और कैसे उसकी एक गलती ने कर्नल की जान ले ली। इधर रशियन सैनिकों ने भी मिकोला के ऊपर जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए मिकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे आने लगा। जल्दी वो दुश्मनों के इलाके से बाहर आ गया और सीधा अपने बेस पर पहुंचा। अब मिकोला को कर्नल की मौत का काफी अफसोस था और वो खुद को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। यहाँ उसने कसम खाई कि वो सेरी को जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्दी मिकोला को 2 रशियन स्नाइपर्स की खबर मिली और वो फौरन अपने अगले मिशन पर निकल गया। वो लोकेशन पर पहुंचा और अपना निशाना लगाकर बैठ गया। जल्द ही उसने एक स्नाइपर को मार गिराया और इस फायरिंग के दौरान एक गोली उसे भी लग गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके उस दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। अब चूंकि वो काफी घायल था, इसलिए वो एक सीक्रेट बेस पर चला गया और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम दिया। इस दौरान उसे आर्मी के मेजर का कॉल आया और उसने मिकोला को बताया कि हमने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था।
इसके बाद मिकोला अपने बेस पर पहुंचा और यहाँ मेजर सभी को उस स्नाइपर के बारे में बताने लगे। मेजर बताते हैं कि उस स्नाइपर का नाम सेरी है और वो रशिया का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। सेरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर्स को मार गिराया है, इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर बताते हैं कि सेरी एक ऐसा स्नाइपर है जो आम तौर पर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता और एक खास लोकेशन पर बैठकर अपने दुश्मनों का शिकार करता है। अब ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो सेरी की लोकेशन पर 2 टीम बनाकर जाएंगे। प्लान के मुताबिक इनकी पहली टीम रशियन सैनिकों पर सामने से अटैक करेगी और जब वो इस अटैक में बिजी होंगे तो इनकी दूसरी टीम उन लोगों पर पीछे से हमला करेगी। इस भगदड़ का फायदा उठाकर मिकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सेरी को मार देगा। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद ये सभी उस लोकेशन की तरफ निकल गए। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली और अपना निशाना लगाकर बैठ गए। इधर मिकोला भी चुपके से बिल्डिंग में एंटर हुआ जहां उसे 2 रशियन सैनिक दिखे। उसने बिना देरी किए इन दोनों को मार डाला और बिल्डिंग में आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी टीम को सिग्नल दिया और सिग्नल के मिलते ही उन्होंने सभी सैनिकों को मार डाला। इधर सेरी ने ये नोटिस किया कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो बिल्डिंग की छत पर चला गया जहां पहले से एक स्नाइपर मौजूद था, लेकिन ऊपर जाकर उसने देखा तो वो स्नाइपर मर चुका था और अब सेरी को एहसास हुआ कि यूक्रेन के सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस पर बैकअप के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन बैकअप को उस तक पहुंचने में अभी 10 मिनट और लगने वाले थे। ये सुनकर वो फटाफट से अपनी पोजीशन पर आया और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसे मिकोला का एक खिलौना दिखा जो उसे उसकी वाइफ ने दिया था। अभी सेरी कुछ सोच पाता कि तभी मिकोला ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू मार मार कर उसकी जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई के चलते बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर थोड़ा अलर्ट हो गया, लेकिन अभी वो कुछ कर पाता उससे पहले मिकोला ने उसके पास से ग्रेनेड फेंक दिया और इस धमाके में ये आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। इधर सेरी की बुलाई बैकअप टीम भी बिल्डिंग तक पहुंच गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि सेरी अब मर चुका है। इसलिए जब उन्होंने सेरी को कॉल किया तो कॉल मिकोला ने उठाया और उनसे कहा कि वो सभी मरने वाले हैं और इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। अब गोली चलते ही रशियन सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और वो सभी ट्रक के बाहर कूद गए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि यूक्रेन के स्नाइपर्स उन पर घात लगाकर बैठे हुए थे। यहाँ यूक्रेनी सैनिकों ने जोरदार गोलीबारी करी और एक एक रशियन को चुन चुन कर मारा। इस मिशन के थोड़े दिनों बाद मिकोला अपनी वाइफ की कब्र पर गया, क्योंकि उसने उससे जो वादा किया था वो अब पूरा हो चुका है। उसने उन सभी लोगों को मार दिया है जिसने उसकी वाइफ और कर्नल को मारा था। यहाँ मिकोला ने कसम खाई कि वो आखिरी दम तक अपने देश की सेवा करता रहेगा और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।